नमस्ते सभी बुजुर्गों को जो आज का ये वीडियो देख रहे हैं 60 77 या 80 की उम्र में हर कोई अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाता है। कई लोग अब हेल्दी खाना शुरू करते हैं और रोजाना सूखे मेवे नट्स खाना एक अच्छी आदत मानी जाती है। लेकिन क्या हर तरह का मेवा बुजुर्गों के लिए वाकई में फायदेमंद है? कुछ मेवे जो सुपर फूड माने जाते हैं वे चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं, लीवर, किडनी और याददाश्त पर असर डाल सकते हैं। और हो सकता है कि आप हर दिन वही मेवे खा रहे हों। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपके साथ जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। अक्सर लोग मानते हैं कि हर मेवा सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती, खासकर बुजुर्गों के लिए। 60 की उम्र के बाद पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, लीवर और किडनी पर असर जल्दी होता है और शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण भी घटने लगता है। असल समस्या यह है कि हर मेवा हर किसी के लिए नहीं है। खासकर वे लोग जो दवाइयां ले रहे हैं, जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या पाचन की दिक्कत है, उन्हें और भी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कौन से मेवे आपके लिए लाभकारी हैं और किन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप 60 की उम्र के बाद भी स्वस्थ रह सकें। वीडियो आसान बनाने के लिए आज हम एक काउंटडाउन फॉर्मेट अपनाएंगे। सी ये किच मैं 4 ऐसे मेवे बताऊंगा जो जो जरूर खाने चाहिए और 4 जिनसे दूर रहना चाहिए, नंबर छोड़ से शुरू करते हुए नंबर 1 तक। हर मेवे पर मैं 3 बातों पर ध्यान दूंगा। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए उसका लाभ या हानि, सही सेवन का तरीका या नुकसान से बचने की वजह, स्टोरेज और खाने से जुड़ी छोटी छोटी टिप्स, और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे खतरनाक मेवे का जिक्र आखिर में होगा, जो कि भारत के स्ट्रीट फूड और स्नैक्स में आम है, लेकिन गलत तरीके से खाया जाए तो यह याददाश्त, दिल और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे साथ हैं। 4 बादाम बादाम दिन की शुरुआत के लिए आयुर्वेदिक ऊर्जा हजारों सालों से भारत के उत्तर क्षेत्र जैसे पंजाब या हरियाणा में लोग रात भर भिगोए हुए बादाम को सुबह गर्म दूध के साथ खाना पसंद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह तरीका दिमाग को तेज करने, पाचन को साफ करने और शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेद में बादाम को रसायना माना गया है, ऐसा भोजन जो पूरी तरह से शरीर का पोषण करता है, याददाश्त बढ़ाता है, नसों को शांत करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। इसमें विटामिन ई, कैल्शियम और एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स को सुरक्षित रखते हैं और मानसिक तेजी, मेधा को बढ़ावा देते हैं। टिपियता बुजुर्गों को हर दिन 5 से 15 भिगोए हुए बिना नमक वाले बादाम खाने चाहिए। इसके भूरे छिलके में फ्लावोनॉइड होता है, जो अंदर के विटामिन ई के साथ मिलकर उम्र के असर को धीमा करता है। यह सरल, सुरक्षित और भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। 3 अखरोट अखरोट दिमाग का पोषण। वाता सिद्धांत के अनुसार अखरोट का आकार दिमाग जैसा होता है और यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। आयुर्वेद में इसे मेध्या माना गया है, यानी ऐसा भोजन जो याददाश्त को मजबूत करता है, मानसिक संतुलन बनाए रखता है और नींद, चिंता व उम्र से जुड़ी दिमागी समस्याओं में फायदा देता है। इसमें प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन को मजबूत बनाते हैं, दिमाग तक ब्लड फ्लो बेहतर करते हैं और वाता दोष को शांत करते हैं, जिससे अनिद्रा, भूलने की आदत और सिरदर्द जैसी समस्याएं दूर होती हैं। भारत में लोग इसे हलवा, दूध या खीर में डालते हैं। बुजुर्गों को हर दिन 69 आधे अखरोट खाने चाहिए। हल्का कड़वा स्वाद इसके आयुर्वेदिक गुणों का संकेत है, जो वृद्धावस्था में वरदान है। 2 पिस्ता पिस्ता ब्लड प्रेशर संतुलन में मदद करने वाला पारंपरिक स्नैक। मुंबई के मिठाई की दुकानों से लेकर दिल्ली की कुल्फी तक, पिस्ता हमेशा से स्वास्थ्य और ताजगी का प्रतीक रहा है। आयुर्वेद में इसे शीता गुण वाला माना गया है,
यानी ठंडक देने वाला, जो रक्त संचार को संतुलित करता है और आंखों के लिए फायदेमंद होता है। पिस्ता में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर में सोडियम को बैलेंस करके ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें ल्यूटिन और जियाक्सैंथिन भी होते हैं, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। बुजुर्गों को हर दिन 3/4 बिना नमक और बिना ऑयल वाले पिस्ता खाने चाहिए। इन्हें दूध में मिलाकर, रोटी में डालकर या मिठाई की टॉपिंग के रूप में लिया जा सकता है। यह आधुनिक पोषण और परंपरा का सुंदर संगम है। एट ब्राजील नट्स, थायराइड और तंत्रिका। तंत्र के लिए प्राकृतिक दवा ब्राजील नट्स भारत की पारंपरिक रसोई में आम नहीं है, लेकिन आजकल डॉक्टर बुजुर्गों को इन्हें थायराइड, थकान या याददाश्त की कमी के लिए सलाह दे रहे हैं। आयुर्वेद में इसे ओजोवार्धाक कहा गया है, यानी ऊर्जा और बौद्धिक शक्ति बढ़ाने वाला। इसका सबसे बड़ा गुण है इसमें मौजूद सेलेनियम की अधिक मात्रा। सिर्फ 12 नट्स में ही एक दिन की जरूरत पूरी हो जाती है। सेलेनियम थायराइड हार्मोन बनाने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और न्यूरल टिश्यू को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह मूड ठीक करता है, याददाश्त बढ़ाता है और तनाव कम करता है। लेकिन एक दिन में 2 से ज्यादा न खाएं। इसे कच्चा और फ्रिज में रखकर खाना चाहिए ताकि पोषण सुरक्षित रहे। और हां, एशिया की कई संस्कृतियों में वृद्धावस्था की देखभाल केवल दवाइयां लेने या नियमित जांच कराने तक सीमित नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली होती है, जहां भोजन, दिनचर्या और प्रकृति से जुड़ाव को केंद्र में रखा जाता है। लेकिन हर देश का दृष्टिकोण अलग होता है। जापान में बुजुर्गों को हरा हाची बूरामाटी यानी पेट 80% भरने तक खाना जैसे सिद्धांतों पर आधारित साधारण भोजन अपनाने की सलाह दी जाती है, जिसमें कम वसा और कम नमक हो। कोरिया में किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे किमची को प्राकृतिक औषधि माना जाता है, जो पाचन और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। चीन में लोग भोजन के यिन यांग संतुलन पर ध्यान देते हैं, जहां गर्म ठंडे तत्वों का संतुलन और हर्बल चाय का सेवन रोजाना का हिस्सा होता है। भारत में हमारे पास आयुर्वेद जैसी अनमोल विरासत है, जो कहती है कि भोजन ही औषधि है। लेकिन शहरीकरण, तेज जीवन शैली और प्रोसेस्ड फूड्स के असर से आज कई बुजुर्ग गलत आदतों का शिकार हो गए हैं, खासकर जब बात सूखे मेवों की हो। कई लोग सोचते हैं कि सूखे मेवे सेहतमंद हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत तरीके से खाया जाए, जैसे तेल में तले हुए, नमक में भिगोए गए या ऐसे मेवे जो उनके शरीर और दवाओं से मेल नहीं खाते, तो वे लाभ के बजाय नुकसान कर सकते हैं। समाधान यह नहीं है कि हम मेवों को पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। प्राकृतिक रूप से उगाए गए मेवे चुनें, सही समय और मात्रा में सेवन करें, और वे मेवे चुनें जो तंत्रिका तंत्र, पाचन और रक्त संचार के लिए फायदेमंद हों। जब हम जान जाते हैं कि कौन सा मेवा हमारे लिए उपयुक्त है और कौन नहीं, तब हम हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और पाचन की गड़बड़ी जैसी समस्याओं से बच सकते हैं और उन्हीं खाद्य पदार्थों से दीर्घायु, स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता पा सकते हैं, जैसा कि भारत की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा सिखाती है। एक सच्ची कहानी। मैं समझता था कि मेरी डाइट बहुत हेल्दी है। राम प्रकाश जी 68 वर्ष के, जयपुर में रहते हैं और एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। हर सुबह उनका एक रूटीन था, एक गर्म दूध का गिलास और एक मुट्ठी मिक्स नट्स, जिसमें नमक वाले मूंगफली, काजू और कभी कभी पाइन नट्स भी होते थे। ये सब उन्होंने नजदीकी जनरल स्टोर से खरीदे थे। लगातार 2 सालों तक उन्हें याददाश्त की कमी, गहरी नींद न आना और असामान्य ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हुई। उन्होंने दवाइयां बदली, हार्ट चेकअप कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उदयपुर के एक आयुर्वेद डॉक्टर ने उनसे डाइट के बारे में विस्तार से पूछा, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हेल्दी नट्स वाली आदत ही असली समस्या थी। मूंगफली फंगल टॉक्सिन्स से दूषित हो सकती है, काजू अधिक ओनोक्सालेट के कारण किडनी स्टोन का जोखिम, पाइन नट्स ब्लड प्रेशर की दवा के साथ खतरनाक रिएक्शन कर सकती है। राम जी ने जब बदलाव किया, नमक रहित भिगोए हुए बादाम, अखरोट और सीमित मात्रा में पिस्ता खाना शुरू किया, सिर्फ 3 हफ्तों में ही उनकी नींद बेहतर हुई, उशी कुरी, ब्लड प्रेशर स्थिर हुआ और याददाश्त तेज हो गई। आज वो हर किसी से कहते हैं,
मैंने मेवे खाना नहीं छोड़ा, बस सीखा कि सही मेवा कैसे चुने और वैसे ही खाएं जैसे हमारे बुजुर्ग सिखाते थे। कई बार सबसे अच्छी दवा अस्पताल में नहीं बल्कि अपने रसोई घर में मिलती है। हमने अभी अभी 4 ऐसे मेवों की बात की जो आयुर्वेद के अनुसार आपकी याददाश्त, दिल और नींद को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ मेवे हैं जो देखने में तो मासूम लगते हैं लेकिन रोजाना सेवन से गंभीर नुकसान दे सकते हैं, जैसे काजू बिरयानी में नमक वाली मूंगफली सड़क किनारे या महंगे विदेशी पाइन नट्स। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि बहुत से बुजुर्ग ये सब मेवे दवाइयों के साथ खा रहे हैं जिससे शरीर में असहज रिएक्शन हो सकते हैं। इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको 4 ऐसे मेवे बताऊंगा जिन्हें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को या तो कम या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही इनके वैज्ञानिक कारण, चेतावनी के संकेत और सुरक्षित विकल्पों की जानकारी दूंगा। कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा खान पान बदलाव भी आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। 4 मूंगफली सस्ती जरूर लेकिन सेहत के लिए खतरनाक। लखनऊ के शर्मा जी बताते हैं, मैंने 20 साल तक हर शाम चाय के साथ मूंगफली खाई, पर मुझे कभी पता नहीं चला कि वही मेरी लिवर की कमजोरी की वजह बन रही थी। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार मूंगफली असल में नट नहीं बल्कि एक प्रकार की फलियां, लेग्यूम्स है जो जमीन के नीचे उगती हैं और इसी वजह से इनमें फफूंद, फंगस लगने का खतरा ज्यादा होता है। इससे अफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ बनता है जो लिवर को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक सेवन से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। बुजुर्गों में तो लिवर पहले से ही कमजोर होता है, इसीलिए खतरा और बढ़ जाता है। आयुर्वेद में मूंगफली को गुरु, भारी और उष्ण, गर्म बताया गया है, यानी यह पाचन में भारी होती है, शरीर में आम विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है और सूजन पैदा कर सकती है। जब इसे नमक या तेल में भूनकर खाया जाता है तो यह पित्त दोष को बढ़ा देती है, जिससे लिवर गर्म होता है, नींद खराब होती है और जोड़ों में दर्द हो सकता है। साथ ही मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अधिक होते हैं और यदि यह ओमेगा 3 के साथ संतुलित न हो तो शरीर में लगातार सूजन बनी रह सकती है। जिन बुजुर्गों को हृदय रोग की दवाइयां दी जा रही हैं उनके लिए नमकीन मूंगफली या पैक्ड पीनट बटर और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें अक्सर नमक, शक्कर और ट्रांस फैट्स होते हैं। समाधान: अगर आपको नाश्ते में कुछ कुरकुरा या चबाने जैसा चाहिए तो नमक रहित भुने हुए बादाम या सूखे पिस्ता का विकल्प चुनें। ये न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। 3 काजू स्वादिष्ट जरूर लेकिन बुजुर्गों के लिए जोखिम भरा। भारत के कई घरों में काजू को समृद्धि और खुशी का प्रतीक माना जाता है। यह बिरयानी, हलवा और त्योहारों में मिठाई के तौर पर जरूरी हिस्सा है, लेकिन 60 की उम्र के बाद काजू एक दोधारी तलवार बन सकता है। काजू में स्वाद होता है, मिठास होती है, पर इसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सैलेट की मात्रा भी अधिक होती है। ऑक्सैलेट वह तत्व है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बाधित करता है और अधिक मात्रा में यह किडनी स्टोन यानी पथरी का कारण बन सकता है। जिन बुजुर्गों की किडनी पहले से कमजोर है उनके लिए यह और भी खतरनाक है। आयुर्वेद में काजू को गुरु, भारी और स्निग्ध तैलीय माना गया है, यानी यह पचाने में भारी होता है, बलगम बढ़ाता है और कफ दोष को बढ़ा सकता है। इसके चलते पेट फूलना, वजन बढ़ना और मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। इसके अलावा काजू को खाने लायक बनाने के लिए उसे कई बार गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद प्राकृतिक विषाक्त तत्व यूरुशियोल को हटाया जा सके। यही जहर पॉइजन आईवी पौधे में भी होता है। इस प्रक्रिया के बाद इसके पोषण मूल्य में भी कमी आ सकती है। और अगर काजू नमक, मक्खन या चीनी के साथ भुना हुआ हो तो यह ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के खतरे को और बढ़ा सकता है। आपने अभी 7 अद्भुत फलों की यात्रा पूरी की है। हर एक फल एक प्राकृतिक उपहार है जो बढ़ती उम्र में शरीर को संजीवनी देता है। चाहे वह पपीते का एंजाइम हो, केले के खनिज हो, काले किशमिश के एंटीऑक्सीडेंट या एवोकाडो की ओजस ऊर्जा, इन सभी में एक समानता है। अगर इन्हें सही समय और सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर में आने वाली कमजोरी को पलट सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ पोषण की बात नहीं है। इस सूची के पीछे एक जीवन शैली,
एक नया दृष्टिकोण छिपा है। उम्र को कमजोरी के रूप में देखने की बजाय इसे पुनर्जागरण का अवसर मानना। और इसे और गहराई से समझने के लिए आइए देखें एक आधुनिक कथा, एक ऐसा फल जिसे कभी हल्के में लिया गया था पर आज आश्रमों में पुनरुत्थान का भोजन माना जाता है। यह दिखाता है कि समाधान दवाओं या मशीनों में नहीं बल्कि सिर्फ एक सुबह के चम्मच में छुपा हो सकता है, एवोकाडो के रूप में। आधुनिक कथा। एवोकाडो एक समय उपेक्षित फल, आम या केला की तरह एवोकाडो का भारत की पारंपरिक संस्कृति से कोई गहरा संबंध नहीं रहा। कुछ साल पहले तक इसे पश्चिमी, महंगा और अजीब स्वाद वाला माना जाता था। लेकिन यदि आप ध्यान दें, एवोकाडो वह सब कुछ है जिसे आयुर्वेद एक आदर्श भोजन में देखता है। हल्का, पोषणपूर्ण, पचने में आसान और आंतरिक स्तर तक पोषण देने वाला। दक्षिण भारत के केरल में एक आश्रम की कहानी है जहां बुजुर्गों का एक समूह गिरने की समस्या और घुटनों के दर्द से जूझ रहा था। एक युवा योग शिक्षक जो विदेश से पढ़कर लौटा था, अपने बगीचे से लाया गया ताजा एवोकाडो उन्हें हर सुबह खाने को देता। 3 हफ्तों के भीतर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग जो थक कर बैठ जाते थे, ध्यान की चटाई पर स्थिरता से खड़े हो गए। उस दिन से वे उसे बटर फल नहीं, शांति फल कहने लगे। शांति लौटाने वाला फल। यह कहानी किसी किताब में नहीं है, लेकिन यह बुजुर्गों के दिलों में जी रही है, एक नई मान्यता के रूप में। इस वीडियो की मूल समस्या का समाधान समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उम्र के प्रभाव को धीमा जरूर किया जा सकता है। भारत के करोड़ों बुजुर्गों की समस्या यह नहीं है कि वे कम खाते हैं, बल्कि यह है कि वे गलत समय पर गलत चीजें खाते हैं और आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हैं। सही समय पर खाना, शरीर के अनुसार खाना और पेट भरने के लिए नहीं, पोषण देने के लिए खाना। समाधान दवा नहीं है, यह कोई कठोर डाइट भी नहीं है, बल्कि सही फलों का चयन करें जो एंजाइम, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व, पोटेशियम और प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर हों। इन्हें सुबह के समय खाएं जब शरीर साफ हो और अवशोषण के लिए तैयार हो। इस आदत को 7 दिन तक निभाएं, बदलाव महसूस करें। एक टुकड़ा पपीता शरीर की सफाई के लिए, एक केला मिनरल्स के लिए, कुछ सूखे आलू बुखारे जिगर के लिए, एक कीवी कोलेजन के लिए और अंत में एक चम्मच एवोकाडो भीतर की शक्ति को फिर से जगाने के लिए। यह कोई साधारण फल सूची नहीं है, यह एक पुनरुत्थान की राह है, कोमल, प्राकृतिक और भारत की जीवन लय के अनुरूप। बुजुर्ग जीवन अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन का चरण है जहां हर छोटा कदम बड़ा अर्थ रखता है। एक चम्मच एवोकाडो, एक गिलास मुनक्का जल, एक स्लाइस पपीता, ये सब सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन आपकी निरंतरता और विश्वास ही असली चमत्कार करते हैं। भारत के सभी कोनों से जो भी दादा दादी, ताऊ ताई ये वीडियो देख रहे हैं, तमिलनाडु से पंजाब तक, कोलकाता से गुजरात तक, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हर सुबह वैसी ही हल्की हो जैसी आश्रम की घंटियों की ध्वनि, हर कदम वैसा ही स्थिर हो जैसे पोंगल के त्योहार की ताल, और दिल सदा वैसा ही शांत हो जैसा गंगा किनारे की ध्यान प्रक्रिया। आपने मेरे साथ इस पूरी यात्रा में साथ दिया और मुझे पूरा विश्वास है केवल एक सही शुरुआत आपके जीवन को नया मोड़ दे सकती है। आपका शरीर मजबूत, मन स्थिर और जीवन सुंदर हो, यही मेरी दिल से शुभकामना है।